एक मस्जिद बता दे भारत की जहां जुमा में एक बूढ़ा बाप मस्जिद के दरवाजे गमछा बिछाकर फरियाद न करता हो, मुसलमानों में गरीब हूं, कुछ ज़कात का पैसा है तो दे दो, मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगा। कुछ फितरे का पैसा दे दो, मेरी बेटी जवान हो गई है, बोझ बन गई है, रुखसत करूंगा। कुछ सत्ते का पैसा दे दो, मेरी बेटी की आबरू पर कोई दाग न लगा दे। मस्जिद से निकलते वक्त लोग ज़कात के 10-20 रुपये उसके गमछे में डाल देते। आप बारात जाते हो, आपने कभी पूछा कि उस गरीब बाप, उस गरीब बेटी का बाप तेरे लिए ठंडा रसमलाई, काजू, किशमिश, बादाम, बिरयानी किस पैसे का इंतजाम किया है? अरे गैरों में कहां इतना दम था रे, जो सैयदा फातिमा की कनीजों की हया को चैलेंज करे। तेरे मोहल्ले और तेरे नफ्स की आवारगी ने आज मेरी बेटियों की आबरू पर कील ठोक दिया। और सोशल मीडिया में हर रोज कोई न कोई अब्दुल्ला नाम की बाप की बेटी आती है और बयान देती है कि मैं अपनी मर्जी से फला के साथ आई हूं, मैं बालिग हूं, मेरे बाप को मुकद्दमे में मत उलझाओ। मेरे अजीज, मेरे अजीज, मेरे अजीज, संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो। जन्नत वाली तकरीरें मेरे उलमा से सुन लेना, जरूरत की कुछ गुफ्तगू हमसे सुन लो। और मैं तो अब बिल्कुल कमर कस लिया हूं कि जो अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त बना रहे हैं, उनकी दुकानों में ताला बंद किया जाएगा। अहले सुन्नत का नौजवान नबी का आशिक बनता है, अंधभक्त नहीं बनता। और यह भी याद रखो, दुनिया की तारीख यही बताती है, जंग बाजुओं की कुव्वत से नहीं जीती गई है, इश्क के जज्बे से जीती गई है। हम स्टेज लगा के नारे तो खूब लगा लेते, लेकिन बता मुसलमान, आज सुप्रीम कोर्ट में कोई एक ऐसा मुस्लिम लॉयर नहीं हम पैदा कर सके जिसको दरवाजे पर बलियाबी जाकर कहे कि यह भारत के ईमान वालों की जंग है, लड़ो। नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा कोई जज नहीं, मेरा कोई वकील नहीं है। हमने कीमती चादरें चढ़ाई है, अपनी औलादों को वकील नहीं बनाया। हमने महंगा लंगर किया है, अपनी नस्लों को कोई ऐसा ऑफिसर नहीं बनाया जिसके कलम के पावर से मेरी मस्जिदों के मीनारों की हिफाजत हो। इसलिए आज बलियावी की तकरीर थोड़ी कड़वी होगी, क्या बर्दाश्त कर लोगे? अरे जोर से बोलो। इंशाअल्लाह बर्दाश्त ही तो कर रहे हो 75 साल में, और कर क्या रहे हो? कफील बाबू चले गए क्या? चलिए, शानदार निकाबत। मेरे बाद तहरीक के बेदारी का एक मजबूत शायर, जबकि मैं जल्दी किसी का कसीदा नहीं पढ़ता हूं। पढ़ना ही होगा तो अपने गौसे आजम का पढ़ेंगे। किसी हजरत का कसीदा पढ़ने से क्या फायदा, आला हजरत का पढ़ लो। इसलिए मैं इनसे मोहब्बत फ़कत इसलिए करता हूं कि तहरीक के हर प्रोग्राम में मैक्सिमम शरीक हुए,
इस फेज वाले में पिछला जो शब बारात से पहले बीता उसमें आपकी शिरकत नहीं हो सकी, जिसका एहसास सबको रहा। हमारा एक एक कालीम अपने किराए से, अपने भाड़े से, बगैर किसी नजराने के, बगैर किसी किराए के, मैं कोशिश भी करता था कि इनकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल लगा है, डीजल भरा दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरे उलमा और शोरा ने कहा नहीं हजरत, मेरी कौम बहुत देती है, ये काम मैं अपनी जेब से कर लूंगा। आज उदयगंज में इतना बड़ा मजमा है, क्या बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो, स्टेज वालों का भी उठाए रखिए, सिलेंडर मत होइए। अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, अभी तो देखिए कितने डाल बदलेंगे, कितने पत्ते बदलेंगे। उठा के रखो, डरो मत। अब दोनों हाथ उठाओ मेरे साथ, बावाज़े बुलंद मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे करो। ये जितने नौजवान मेरे खड़े हैं और जितने नौजवान बैठे हैं, उदयगंज में बड़ी मोहब्बत से यहाँ के नौजवान, बड़े बुजुर्ग साल का जो एक जलसा करते हैं, वो जलसा परब के तौर पर करते हैं और दूर दराज से लोग इस जलसे में शिरकत करने आते हैं। भीड़ हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, मकसद ना हो, तो ये भीड़, ये मजमा उस बांझ औरत की तरह है। लेकिन आज के मजमा और आज के स्टेज और आज की सजावट और आज की लाइटिंग और आज के उलमा की आमद और आज जमीन पर ये जो इतनी बड़ी आबादी हजारों हजार की तादाद में बैठी है, अगर सुनकर जाने के लिए आए हो तो खुदा हाफिज मुझे इजाजत दो, बहुत से लोग हैं सुना देंगे, लेकिन सुनकर जाने के लिए नहीं, कुछ करने के इरादे से बैठे हो तो आज जो बलियावी कुछ अर्ज कर रहा है, जाने से पहले आहद करके जाना कि अब तक हम सुनने के लिए जिंदा रहे, अब से हम कुछ करने के लिए जिंदा हैं। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम से विनती करके कहूंगा, आप घबराएंगे नहीं। आंधियां बहुत देखी गई है, देखेंगे। जिस्म का कुछ हिस्सा घायल हुआ है, आपके बलियावी के हौसले घायल नहीं हुए हैं। मुझे मालूम है कि आने वाले दिनों में, हां यह भी मैं जानता हूं कि जो सियासत की हिज्जे नहीं जानता वो भी बलियावी के खिलाफ अनाप शनाप व्हाट्सएप फेसबुक पर लिखता है। जिसको यह भी पता नहीं कि उसका मकान किस ब्लॉक में है, वो भी कुछ ना कुछ लिखता है। और अगर कागज कलम थमा दो तो शायद एक दरखास्त नहीं लिख पावे, लेकिन जुब्बा और पगड़ी देखो तो बस अल्लाह की पनाह। रख दीजिए अरबी की एक किताब और कहिए इबारत पढ़ दो भैया। तो अब तो व्हाट्सएप पर मांगा जाता है कि किसी के पास फारसी की पहली की शरह हो तो भेज दो। क्या गलत बोल रहा हूं? इसलिए बलियावी पर जब भरोसा किया है बुजुर्गों ने, तो इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मैं अपने जिस्म का हर हिस्सा तोड़वा लूंगा, भरोसा नहीं टूटने दूंगा। तो आओ, सुनने का मूड है तो कुछ करने का इरादा करके इजाजत दो तो बलियावी उलमाए अहले सुन्नत के हवाले से यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज करें।
ऊपर में लिखा हुआ है ताजदारे उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं हजरत, वो तो सेकंड पार्ट है। मदीना तो पहले भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा, लेकिन ताजदार कौन है? तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। समझ गए हो तो बोल लो, बोल लो, अरे बोलो बोलो, मैं आज तकरीर करूंगा, बोलो 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 बोलो। तवज्जो चाहूं, मदीना तो है लेकिन ताजदार कौन है? वाह, मदीना तो है, ताजदार कौन है? अमा शहर तो है, मालिक कौन है? मुल्क तो है, इस मुल्क में सरकार किसकी है? तब तेरा बलियाबी दुनिया के हुक्मरानों को चुनौती देकर कहता, ओए तू हुक्मरान है, सरकार नहीं है, तू हुक्मरान है, सरकार नहीं है। और हुक्मरानों, तेरे कलेजे में इतना दम है और है हुकूमत में ताकत और है तेरे कानून में पावर, तो किसी पत्थर से बुलवा के दिखा दे। वाह 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 वाह, बोल यार, बोल बोल बोल। हाय हाय हाय, हुकूमतें और है, सरकार और है। हुकूमत चाहे जितना कानून बना ले, लेकिन किसी दुनिया का कोई हुक्मरान आज तक किसी पत्थर से ना बुलवा सका। अमा हद तो ये है कि जिसे अम्मा कह के बरसों पूजा किया, उस कानून के तहत उसे ना बुला सका, इसलिए कि तू हुक्मरान है, सरकार नहीं है। सरकार तो आसमान के नीचे सिर्फ एक है, जो मदीने की सरकार। वाह वाह, जो मदीने की सरकार है, इशारा करे तो उसके इशारे पर हुकूमत आसमान पे चले, इशारा करे तो जो पत्थर कभी न बोला हो वो मुस्तफा की बारगाह में बार बार बोलने की तमन्ना करे। वाह वाह वाह। लेकिन मेरे अजीज, अब थोड़ी सी पलट जा, थोड़ी सी पलट जा। सिर्फ मुसलमान तू दो काम कर दे, दो काम। बलिया भी तेरा बरसों से चिल्ला रहा, चीख रहा, अपनी मसाजिद की हिफाजत खुद करनी होगी तुझे। जब 20 साल पहले बलियाबी इदारे शरिया से फार्म लेकर के गली गली घूम रहा था पागल की तरह, तो यही मौलवी बिरादरी के लोग कमेंट करते थे कि बलियाबी मस्जिदें हमारी ले लेगा, हुकूमत को दे देगा, मदरसे छीन लेगा। बलियाबी की नजर देख रही थी कि आने वाले दिनों में आबादियां बढ़ेगी, जमीन की साइज कम होगी, और जब जमीन की साइज कम होगी तो जालिमों की नजर मेरी प्रॉपर्टी पर होगी। चीखते रहा, लेकिन किसी के कान पर जू न रेंगी। अब चिल्ला रहे हैं कि अब क्या होगा, लेकिन बलियाबी दो टूक कहता, याद रखना हलक में आखिरी सांस बची रहेगी तो दुनिया में तो छोड़, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर सकता, लेकिन बिहार की किसी मस्जिद के मिनारे पर कोई एक पत्थर मारने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन कुछ आपको भी करना होगा, कुछ आपको भी करना होगा। जलसे और कव्वालियों में नोट की गड्डी फाड़ कर उड़ाने वालों, मैं नहीं कहता कि अपने उलमा और शोरा की नजर मत दो, मेरे आका के मद्दाह को ना दोगे तो किसको दोगे?
लेकिन कभी कभी अपने मस्जिद के पेश इमाम की गरीब की भी तो खबर ले लिया करो, ले लिया करो। बलियाबी साहब पटना से आए हैं तो ये कोई आसमान के टपके थोड़ी है। अरे तेरी औलाद की विलादत के वक्त अजान से लेके बाप के जनाजे तक सारी खिदमत मस्जिद का इमाम करे, लेकिन जब निकाह पढ़ाने के वक्त यही मेरा आलिम बैठता है तो लोग कहते हैं मेरे गांव में तो 150 रुपया और 151 रुपया निकाह पढ़ाई फिक्स है। उन गांव के लोगों का कॉलर पकड़ के पूछ, ठीक है तुमने अपने गांव में इमाम के लिए 151 फिक्स कर लिया, उससे पहले तुमने ये क्यों नहीं फिक्स किया कि मेरे गांव में कोई बारात आवेगी तो उस बारात में डीजे नहीं बजेगा, उस बारात में डांस नहीं होगा, उस बारात का दूल्हा बिका हुआ नहीं होगा, उस बारात का दूल्हा खरीदा हुआ नहीं होगा। अगर ये तय कर लिए होते तो शायद मेरी मस्जिद का इमाम फख्र के साथ निकाह पढ़ाता कि आज मैं एक ईमान वाले की औलाद का अक्द करने जा रहा हूं, ईजाब कबूल मैं कराऊंगा, गवाह फरिश्ते बने। वाह 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 वाह। नहीं कर सके, नहीं कर सके। मांगते रहो बरकत की तावीज पीर साहब से। और पूरी गर्दन में कुरान बांध के घूमते रहो, हराम के लुकमे खाने के बाद बरकत की तावीज कोई असर नहीं करने वाली। इसलिए कि सजदों में लज्जत उस वक्त आती है जब रिज़्क़ हलाल पेट के अंदर जाता है। बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोल, सही है कि गलत? मैं जानता हूं कि मेरी जमात के लोग जन्नत लेने के लिए बावले बने रहते हैं, और क्या गजब का गोरख धंधा चला रखा है कुछ लोगों ने। दिलबर बाबू, मेरा अपना एनालिसिस है कि पैकिंग अच्छा हो तो गोबर भी भारत में 1000 रुपया किलो बिक सकता है। और इस मामले में तो एक ही आदमी स्पष्ट है, 1.5 आंख वाला। रूह अफजा से परेशानी भी है, नाम भी रखेगा गुलाब अफजा। कमाल है। बैठ जा बेटे, बैठ। नहीं नहीं, जाने दो, जाने दो। अरे नींद भी आ रही, भूखा भी होगा, बच्चा है। सुनो गौर से, आज बलियाबी का दर्द दिल सुन लो। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप क्या कर रहे हो, मुझे खूब पता है, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि जज्बात में आकर के कभी भी वो हरकत मत कर देना। ए भैया बैठ जाओ, लोग देख नहीं पा रहा। मैं चूंकि खड़ा होकर बोलता, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता। दुरूद शरीफ याद है? तो 2 मिनट रुक जाइए। वैसे मैं भी खाना नहीं खाया, तो मरीज मैं था, पहले मुझको खाना चाहिए था। मैं अपने उलमाए कराम से एक विनती करूं, अपील करूं, शायद कबूल हो जाए। जलसे के खिलाफ किसी मुफ्ती ने आज तक फतवा नहीं दिया। हजरत दिया? अरे बोलो ना, कहां मुफ्ती फैजान साहब? वो मुरव्वजा जलसों के खिलाफ दिए। कॉन्फ्रेंस के खिलाफ किसी मौलवी को परेशानी नहीं। सबको दिक्कत है मेरे आका की महफिल मिलाद से। तवज्जो चाहो, कॉन्फ्रेंस से प्रॉब्लम नहीं है, जलसों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मेरे आका करीम की महफिल मिलाद से। और अब तो हमारी आबादियों से मिलाद शरीफ भी खत्म हो गई।
अब तो मिलाद शरीफ भी जलसे में तब्दील। याद रखना, जब तक तेरे दरवाजे पर मेरे आका की मिलाद होते रही, किसी बरकत के तावीज की जरूरत नहीं पड़ती रही। महफिले मिलाद ही जमानत बन जाती थी तेरे घरों में बरकत की। उस वक्त हजरत जो मिलाद शरीफ में दरूद शरीफ पढ़ी जाती थी, याद है? अरे बोलो ना, याद है? तो जरा पढ़ के बताओ तो। हाय 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 हाय, बाबाजे बुलंद पढ़ो, चारों तरफ से आवाज आवे यार। हजरत मौलाना अली अहमद साहब, दिलबर बाबू क्या कहा? वही रख दो। रुकिए रुकिए रुकिए, आए है क्या कहा? क्या कहा? अरे उससे पहले अब अहले अहले इल्म और अहले ज़ौक़ की तवज्जो चाहूं। क्या कहा? मेरे साथ पढ़ना, मरहबा मरहबा। अरे बाबाजे बुलंद पढ़, इतना मजमा है। मरहबा 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 मरहबा। ये कब कहा गया? ये कब कहा गया? तो ये उसी वक्त सदा निकली थी मक्के से, जब 12 रबीउन नूर को मदीने का ताजदार सैयदना अब्दुल्ला के घर आमुना की आंगन में तशरीफ ला रहा था। अल्लाह की सारी मखलूक कह रही थी, क्या कह रही थी? मरहबा मरहबा, भेजो ए रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ए रब मेरे, पहुंचे हर पल में 100। है क्या कहा? पहुंचे हर पल में 100। ये आज की बोली नहीं है। और जब मेरे आका करीम की मिलाद के खिलाफ कुछ मुल्ले पागल हुए और हराम का फतवा देने जब मैदान में निकले, तब बरेली का इमाम इश्क की चादर लेकर आ गया और ऐलान करके बोल पड़ा, अकल के टुअरो, अब तक तो हजारों सलाम भेज रहे थे, अब पूरे दुनिया में सदा गूंजेगी, मुस्तफा जाने रहे शमे बज में हिदा, शहर यारे इरम ताजदार, नौबहारे शफा। जब बहुत बेचैन हो गए कि अरे ये लाखों क्यों पढ़ने लगा, तब बरेली का इमाम पुकार पड़ा, तुम जितने छेड़ोगे उतने ही मैं चढ़ूंगा, अब लाखों से काम नहीं चलेगा। अब ईमान वाला ये कहेगा, काबे के बदरुद दो जा, तैबा के शमसुद्दोहा, तैबा के शमसुद्दोहा। आए हाय बलियावी कहता है, अरे तू कयामत के दिन कई कोने में अपनी बर्बादियों का इज्तिमा करते रहेगा और हम मदीने वाले मुस्तफा के जुल्फ़े अंबर को देखकर कयामत में भी नबी की मिलाद पढ़ते और वहां भी हम मुस्कुरा कर यही कहेंगे। क्या कहेंगे? माई पे करो पढ़ो एक साथ, दरो चारों तरफ से आवाज। काबे के बदरो दो जा, तुम
पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुहा शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद दाफ़ाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। एक बार सारा मजमा हाथ लगा के दाफ़ाए जुमला बला तुम पे करोड़ों। यही तावीज़ इश्क है। समझो चाहो क्या बात है, यही तावीज़ इश्क है। एक बला नहीं, एक बला नहीं, दाफ़ाए एक बला नहीं। क्या बात, अगर जिन्नात बला बने उसके लिए भी, इंसान बला बने उसके लिए भी, मौसम बला बने उसके लिए भी, हुकूमत बला बने उसके लिए भी, मौसम बला बने उसके लिए भी, यही ताबीज़ इश्क है। दाफ़ाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद शाफ़ाए रोज़े जज़ा। एक शेर और पढ़िए। तुमने आता में न की हमने खता में न की, तुमने आता में न की हमने खता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। झूम के काबे के बदरो दुजा तैबा के शम्सो दुहा। माशाअल्लाह। मेरे अजीज, इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे सब्र को भी दुनिया देख रही है। ये तय और तारीख का पन्ना गवाह है। अदालतों ने मेरे जज्बात के खिलाफ फैसले किए। मुसलमानों ने कभी अदालतों से बगावत नहीं की। प्लीज बैठ जाओ, या तो बैठो या तो जाओ। टाटा कानून बनाकर 25-25 साल तक मेरे बच्चे आज भी जेल में हैं। एक को फिक्र नहीं हुई कि आखिर इन मजलूमों की औलादें कब तक जेल की सलाखों में रहेंगी। बलिया भी रोज़े अव्वल से चिल्ला रहा, चीख रहा, सुनो। अपने मजहबी मकामात के कागज और पेपर और डेटा फिट रखो। 10 अप्रैल को इदारे शरिया में मीटिंग हुई है। एक रोस्टर तय कर दिया गया है कि मुस्तकबिल में हम कैसे इसको महफूज करेंगे। एक मीनार नहीं, मस्जिद की एक सीढ़ी की हिफाजत की गारंटी ली जाएगी। और यह दुनिया जान ले कि मेरी कोई इबादत गाह वहां नहीं है। दुनिया को इस वक्त खौफ दो ही से है। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम मुसलमान है। बोल सकते हो तो बोल दो, जोर से बोल सकते हो तो बोल लो। लेकिन अब यहां रुक करके एक बात मैं अर्ज करूं, यहीं से मेरी गुफ्तगू 10-20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। बहुत गौर से सुनना। इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम
बदल देता है। भेजे में बात उतर गई हो तो सुन लो, इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और लोगों को डर इसी बात का है, इसलिए इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। लेकिन बलिया भी अपने नौजवानों से, बुजुर्गों से हाथ जोड़ के विनती करके अपील करेगा, लोग जज्बात में लाएंगे, खबरदार तुम कानून को हाथ में मत लेना। लोग मेरे बच्चों को सड़कों पर उतार कर पीछे से निकल जाएंगे, मेरी औलादें जेल की सलाखें जाएंगी। बलियाबी को रईसुल कलम ने लड़ना सिखाया है कि कैसे लड़ा जाता है। मुझे मालूम है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन कमाल ये नहीं कि हम जोश में आकर होश खो दें। कमाल ये रहे कि हम होश में रहकर जोश को मरने न दें। और उसका एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है। पॉइंट नंबर 1 लिख लो, ईमान से बोलो, इस वक्त सीजन है निकाह का। मैं आ रहा था रास्ते में, एक दर्जन से ज्यादा मियां भाई की बारात की गाड़ी देखा हूं। और किस स्टाइल में मुसलमान की औलादे बारात जा रही हैं? जो कौम हुक्मरानी के लिए पैदा ली थी वो कौम नाचने लगी है। सच है। जो कौम रहबरी के लिए पैदा ली थी वो कौम हाथों में कंगन पहनने लगी है। जिस कौम ने धरती पर पहली यूनिवर्सिटी दिया, आज उस कौम के पास कोई अच्छा स्कूल नहीं है। जिस कौम ने भारत का पहला झंडा तैयार किया, तिरंगा, आज उस कौम के पास अपना कोई कौमी परचम नहीं है। ढोते रहो जमाने का झंडा, बिछाते रहो दरी, मांगते रहो भीख। औलादे तेरी है, तुझको अपनी औलादों की फिक्र खुद करनी होगी। इसलिए उदयगंज के इतने बड़े मजमे में अगर कुछ कर सकते हो तो आज बलियाबी का दर्द दिल सुनो मत, कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। कैसे तैयार होना है? कैसे? तो 3 काम है। निकाह को सस्ता कर दो। अब नहीं बोलोगे, मैं समझ रहा हूं ना, अब नहीं बोलोगे। निकाह को जोर से, निकाह को। और अपने बेटे को 5 लाख से कम में मत बेचो। जलसों की रूह पर नफ्स का खंजर मत मार मेरे भाई। कब तक अल्फाजों से अपना दिल बहलाओगे? ढूंढते रहो 3 तलाक पर कोई बढ़िया वकील मिले, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत को समझकर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करे। कोई मुसलमान का बेटा नहीं मिला। कहां हो आप? किसने रोका तेरी औलादों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने से? किसने रोका? अरे इससे बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म कहां मिलेगा यार, कि तेरे बलियाबी ने लाखों गालियां डेली सुनी और जो काम चुपके से करके निकल गया वो शायद मुश्किल है कि मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट और स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट को बराबर करा लिया। आज हमारे मदरसे के पढ़े हुए बच्चे
अब जेएनयू में और जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ में दिखने लगे हैं। लेकिन मदरसे का निकला हुआ मेरा बच्चा जब टोपी और दाढ़ी के साथ यूनिवर्सिटियों में जाता है तो लोगों को, गैरों को नहीं, मेरी कौम के दरमुंडों को तकलीफ होती है कि ये मौलवी कैसे चला आया। हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के अपील करेंगे, डरिए मत, तानों से घबराइए मत, गालियों से कभी परेशान मत होइए, हिम्मतें मत तोड़िए। आने वाले दिनों में बहुत जल्द बलियाबी इदारे शरिया की पुरानी बिल्डिंग में टॉप 10 20 आलिमों का इंतखाब करने जा रहा है जो फजीलत के साथ ग्रेजुएट हो, उसको इंग्लिश, अरबी स्पोकिंग और टैली के साथ उसको आईएएस की भी तैयारी का इंतजाम कराएंगे। इसलिए कि मुझे मालूम है कि जो आलिम सीमेंट की बोरी पीठ पर उठाकर मस्जिदों की तामीर कराता है, जो आलिम सीमेंट और गिट्टी अपने सर पे उठाता है, मस्जिदों की दीवारों का दर्द जितना आलिमों को होगा उतना उसको नहीं होगा जो सिर्फ चंदा देके सो गया। लड़ाई तो लड़नी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलों से घबरा कर थक जाएं, ये रईसुल कलम ने हमको नहीं सिखाया। उस कादरी कलंदर ने कहा था, बेटा मुश्किलों से टकराते रहना, ये कादरी फकीरों की विरासत है। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, एक बात बता दीजिए दिलवर बाबू, हजरत में नाम भूल गया हूं, माफी, हजरत मौलाना कलीमुद्दीन साहब हमारे बड़े पुराने मुशफिक हैं, इस्लामी मरकज, बहुत पुराने मेरे मुशफिक हैं। हजरत मान लीजिए उदयगंज वाले मौलाना हमारे, क्या नाम भैया, हजरत मौलाना मुस्लिम रजा साहब, मान लीजिए यहां के मदरसे में या मकतब में या इदारे शरिया के दफ्तर में मौलाना नूरुद्दीन साहब दस्तरखान पर काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, बिरयानी, रसमलाई सब लगा दें और जब हाथों धुलवा करके कहें कि जनाब ये रसमलाई ज़कात के पैसे की है, ये काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट के पैसे का है, और ये जो बिरयानी देख रहे हैं ये सदक़े फितर के पैसे का है, बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। ईमान से बोलो कितने लोग खाओगे? अरे बोलो। अच्छा, जितने लोग नहीं खाओगे जरा हाथ उठाओ। जो नहीं उठाएगा समझ लो वो खाएगा। उठाए रखो, जरा बगल में देखो तो ज़कात फितर खाने वाला कौन तेरे बगल में, उठा के रखो। ये जो खड़े खड़े लोग हैं क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे। बस दिलवर बाबू झूठ बोल रहे हैं, ये मुसलमान झूठ बोल रहे हैं। अरे बताओ, कोई एक मस्जिद बता दे भारत की जहां जुमा में एक बूढ़ा बाप मस्जिद के दरवाजे गमछा बिछाकर फरियाद न करता हो, मुसलमानों में गरीब हूं, कुछ ज़कात का पैसा है तो दे दो, मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगा, कुछ फितरे का पैसा दे दो, मेरी बेटी जवान हो गई है, बोझ बन गई है, रुखसत करूंगा, कुछ सत्ते का पैसा दे दो, मेरी बेटी की आबरू पर कोई दाग न लगा दे। मस्जिद से निकलते वक्त लोग ज़कात के 10-20 रुपये उसके गमछे में डाल देते। आप बारात जाते हो, आपने कभी पूछा कि उस गरीब बाप, उस गरीब बेटी का बाप तेरे लिए ठंडा रसमलाई, काजू, किशमिश, बादाम, बिरयानी
किस पैसे का इंतजाम किया है? अरे गैरों में कहां इतना दम था रे, जो सैयदा फातिमा की कनीजों की हया को चैलेंज करे। तेरे मोहल्ले और तेरे नफ्स की आवारगी ने आज मेरी बेटियों की आबरू पर कील ठोक दिया। और सोशल मीडिया में हर रोज कोई न कोई अब्दुल्ला नाम की बाप की बेटी आती है और बयान देती है कि मैं अपनी मर्जी से फला के साथ आई हूं, मैं बालिग हूं, मेरे बाप को मुकद्दमे में मत उलझाओ। मेरे अजीज, मेरे अजीज, मेरे अजीज, संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो। अब तकरीरें सुनने का वक्त नहीं, अब कुछ करने का वक्त आ गया है। मैं नहीं कहता कि आप बारात मत जाओ, लेकिन इस शान से जाओ कि उस गांव में कोई गैर मुस्लिम का दरवाजा पड़े तो गैर मुस्लिम भी मुसलमान की बारात को देख करके कहे कि कोई मुस्तफा का गुलाम अपने बेटे की बारात सैयदा फातिमा की दहलीज और उसके दरवाजे पर लेकर आया। लेकिन अफसोस, मैं तो झेल चुका हूं, रोज झेलता हूं। इसी बिहार में तहरीके बेदारी का जुनून बलियाबी को कब चढ़ा? हजरत रात को कहीं में तकरीर कर रहा था, रात को मोबाइल पे घंटी बजते रहे, भाई नहीं उठाया। आदत है, जब गाड़ी में बैठता हूं तो चेक करता हूं, देखा 20-22 मिस कॉल पड़ी हुई, 20-22 मिस कॉल पड़ी हुई। पलट के मैंने टेलीफोन किया कि आखिर रात को 2 बजे किसने फोन किया है। गौर से सुनना बारात जाने वालों, और गरीब बेटी के दरवाजे पर चढ़कर खाना कम खाकर अल्लाह की दी हुई रोजी की तौहीन करने वालों, गौर से सुनो, बहुत गौर से सुनो। जिस वक्त दिलबर बाबू मैं टेलीफोन बैक किया तो एक लड़के की आवाज आ रही है। मैंने कहा बाबू कौन? 20 कॉल पड़ी हुई थी, क्या बात है? अल्लाह अकबर। मेरी कौम का वो बच्चा चीख कर रोने लगा। हजरत में अच्छा, हजरत नहीं आए? अल्लाह, आने दीजिए हजरत को। आजा बाबू। अब बैठो, उलमाए कराम इस्तकबाल करेंगे। कैसे मिजाज? अब्बू की कैसी तबीयत? आप यहाँ, आप मेरे बगल में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दिलबर बाबू के पहलू में आ गए। बैठ जाइए। ये शहजादे नबीरे हुजूरे सिराज मिल्लत, अब तो बोल दी सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलना। जिस वक्त तंबा में, कुटुंबा में, नबी नगर में बैलगाड़ी नहीं आती थी ना, उस जमाने में सिराज मिल्लत साइकिल और टमटम से चल के आए। क्या करने के लिए? मेरे आका की महफिल मिलाद पढ़ने के लिए। उन्हीं के लखते जिगर तशरीफ फरमा है। तो क्या सुनना पसंद करोगे? 5 मिनट? अरे बोलो ना। आधा घंटा? मैं ओभर जा रहा हूं। मैं बोल जरूर रहा हूं, लेकिन पटना से डॉक्टर लोग भी मालूम है बड़ी जबरिया
चूंकि हमारे आजाद बाबू, ये हमारा नवाब कहाँ है कि चला गया, पहलवान डॉक्टर अब्दुल जब्बार, ये सब हमारे कौमी इत्तेहाद मोर्चा के सतून और सिपाही है। 12 बजे दिन रात को अगर घंटी बज जाए तो ये नहीं देखते कि बजा कितने बजे, वो ये देखते हैं कि घंटी बजी है तो रुकना नहीं है, चल देना। और हमारा बाबा जिला सदर, ए भैया बैठ जाए, हाँ सुनना है 5-10 मिनट। अरे बोलो ना, तो एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल के बता।